हेलो एवरीवन, आज है हमारा 51st चैप्टर, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मतलब ऐसे एक स्पेशल अधिकारी जो केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कि वो वाले अल्पसंख्यक जो हैं लैंग्वेज के बेसिस पे अपने एरिया में या अपने स्टेट में या अपने जहां भी वो रह रहे हैं वो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं। कम लोग उनकी वाली भाषा बोलते हैं, ज्यादातर लोग कुछ और भाषा बोलते हैं और वो कुछ लोग हैं जो कम बोलते हैं। अब इनके राइट्स के लिए, इनके अधिकारों के लिए हम बात करेंगे। तो कोई ऑफिसर है ऐसा जो सुन ले? जैसे उसमें तो एनसीएससी है, एनसीएसटी है, एनसीबीसी है पिछले चैप्टरों में। यहां पे कौन है इनके लिए? तो ऐसा हुआ कि संविधान ने ही कल्पना करी है इसकी, और संविधान ने शुरू में नहीं सोचा था, ठीक है। बाद में हमने संविधान को सुचवाया, हमने बोला कि अब आप सोचिए करना क्या है। ये जब हम जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पे तो हमें मिलता है एक कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का पेज, ठीक है। तो कमिश्नर जी बैठे हैं यहाँ पे, असिस्टेंट कमिश्नर है ये चेन्नई के, और यहाँ पे तमिलनाडु के उर्दू स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इनसे बात कर रहे हैं। ये फोटो लगी हुई है, ठीक है, ये वेबसाइट की है। अब यही यही है हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग, ठीक है। ये वेबसाइट का पार्ट है, इसमें कुछ ज्यादा जानने का है नहीं। नाउ हमें ये जानना है कि हमें तो पहले कमिश्नर ऑफिस के बारे में बताओ कैसे हुआ। कुल मिला के अगर यहां पढ़ोगे आप तो ये तो बहुत ही टेक्स्ट ऐसा है, सिंपल है। हम इस टेक्स्ट को बाहर लेके आए हैं, इसको और अच्छे से आपके बुक की तरह पढ़ते हैं। बुक में पूरी चीजें नहीं है, बुक में अभी और आगे जहाँ खत्म हो जाता है वहां पे मैं हूं, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पहले बता दी इन्होंने कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो लोग हैं जो एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं बोलते, कम लोग, जैसे सिंधी, जैसे उर्दू, जैसे और कोई भाषा, जैसे कोई कन्नड़ स्पीकिंग अगर आदमी है यूपी में, लो कर्नाटका का कोई आदमी यूपी में आया है, वाइस वर्सा तो हमने बहुत देखा है, कर्नाटका में बहुत यूपी बिहार के लोग जाते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। कैसी वाली प्रॉब्लम? हिंदी वाली। हिंदी और साथ में कन्नड़ का एक जो वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है। जैसे कई चीजें थी जो हिंदी के साइन बोर्ड्स थे उन पे कालिख पोत दी गई, हटवा दिया गया पूरे कर्नाटका में। फिर कर्नाटका में बेलगावी एक एरिया है, बेलगांव, वहां पे मराठी स्पीकिंग कन्नड़ स्पीकिंग लोग रहते हैं। दोनों में कभी ना कभी तू मैं होती रहती है, वो सारे इशू। तो यानी कि ऐसा कुछ रीजन है जिसमें कई ऐसे तरह के नॉर्मल तरह के लोग रह रहे हैं जो एक तरह की भाषा बोल रहे हैं, पर लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम तो बस छोटी छोटी अपने कम्युनिटी है हमारे पास, हम ज्यादा भाषा बोल ही नहीं पाते हैं, जो मेजोरिटी वाली। तो हमारे पास या तो सरकारी स्कूल नहीं है, या हम अगर कहीं जाते हैं सरकारी किसी डिपार्टमेंट में किसी और जगह पे तो हम अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते हैं। ये वाले इशू हो रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसा है, फिर हम एक स्टेट में यानी कि राज में, मतलब पूरे इंडिया स्टेट एज एन, यहां पे हमें कल्पना करेंगे एक ऐसे अधिकारी की, एक ऐसे बॉडी की, अथॉरिटी की, जो आपकी बातों को सुन सके, जो आपकी बातों के निवारण के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सके, बस, ठीक है। अब ये इसका उत्थान कहां से आया? पहली बात तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जैसा वर्ड ही हमने कभी संविधान में कोई डिफाइन नहीं किया गया है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक इंग्लिश का टर्म है, समझ में आ रहा है कि हाँ जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं वो हैं। अब क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अपने स्टेट के लेवल पे, इसका मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो अपनी भाषा थोड़ी ऐसे एरिया में बोलते हैं, कुछ ही नंबर में बोलते हैं, मेजोरिटी लोग कुछ और भाषा बोलते हैं, अलग अलग है। अब ये भी हो सकता है कि जैसे ये एक स्टेट हुआ, ऐसे ही एक दूसरा स्टेट है ये वाला, ये। अब यहां पे कुछ लोग होंगे जो ऐसे होंगे, लो दोनों जगह आपको माइनॉरिटी दिख रही है, ये भी और ये भी माइनॉरिटी हैं। ये अगर अपने स्टेट में चले जाएं तो ये अपने यहां मेजोरिटी है, ठीक है। पर यहां पे क्या है कि पीले में थोड़ा सा लाल है, यहां पे लाल में थोड़ा सा पीला है। अब ये ऐसे ही कई सारे हमारे यहां चल रहे थे, विवाद चल रहे थे। हमें तो याद ही है जब हम यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ रहे थे तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जैसा कुछ जिक्र हुआ था। अब संविधान ने तो प्रोविजन दिया ही नहीं था शुरू में, उन्होंने कहा इतना भी सोचना नहीं, हम तो नहीं सोच पाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब फजल अली सर का कमीशन आया, जस्टिस फजल अली जी और के एम अपने पानीकर जी और कुंजरू जी, तो कुंजरू जी के कमीशन ने जब एसआरसी कमीशन का गठन हो गया था, याद है 1953 में, 1953, हाँ 53 में कमीशन का गठन हुआ। इन्होंने रिपोर्ट दी 1955 में, और इनकी रिपोर्ट में था कुछ पॉइंटर्स थे, याद आए? इन्होंने कहा था कि हम वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को दरकिनार करते हैं, एक स्टेट खाली एक भाषा के तौर पे बनाया जाए हम नहीं मानते। इन्होंने कहा था कि जो आपके ए बी सी और डी ऐसे करके क्लासिफिकेशन थे स्टेट्स के, याद आ गया चैप्टर यूनियन एंड टेरिटरीज? तो इन्होंने कहा था कि काम करो, ए और बी का डिस्टिंक्शन खत्म कर दो, इनको एक ही कर दो, और सी वाले जो है कहीं ना कहीं मर्ज कर दो इनमें, और डी बस एक यूनियन टेरिटरी जैसे बना लो। तो इन्होंने कहा था
कि आप कुछ n नंबर ऑफ स्टेट्स बना लो, ठीक है, ये बन जाएंगे। और इन्होंने कहा था कि कुछ p नंबर ऑफ यूटीज बना लो, ये n और p नंबर्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं 14-16 कुछ होंगे और 7-8 ये होंगे, 9 ये होंगी यूटीज, ठीक है, ऐसे बना लो। साथ में इन्होंने बोला था कि हम मानते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को ऐसी जरूरत है कि हाँ उन्हें अपने लैंग्वेज चाहिए, उन्हें अपना स्टेटहुड चाहिए अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। इससे इनके आने से पहले ही कुछ विवाद हो चुका था, एक स्टेट बन चुका था हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे। कौन सा स्टेट बना था और किन की वजह से बना था, जिन्होंने आंदोलन किया था और हड़ताल करी थी और बहुत लंबी, और फिर वो चले गए थे। आंसर जब वो विवाद हो गया, खत्म हो गया, केंद्र सरकार ने कहा कि अब भाई फजल अली जी अब आप बैठिए, अपना कमीशन बनाइए, ये है कुंजरू जी, ये है पानीकर जी, और ये है पीसी चौधरी, ये है हिंदू आर्काइव्स के एक मेंबर थे, ठीक है। तो ये सब बैठ के बातें कर रहे हैं, इनकी सारी कमीशन की सारी मिनट्स ये लिख रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने कमीशन ने ही बोला था कि हम इंडिया की सॉवरेंटी, इंडिया की यूनिटी, इंडिया की इंटेग्रिटी एकत्रित रहे, इकट्ठी रहे, हमारा जोर इस पे है। हाँ, हम भाषा के तौर पे हो सकता है कोई रीजन को आप मान लो, पर हम वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को हम मना कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वरना ये नेवर एंडिंग डिबेट है, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो तब इन्होंने उसी में रिकमेंडेशन में एक और चीज बोली थी कि आप एक काम कीजिए, आप 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आइएगा जब भी आपको लाना हो अगले साल। और इन्होंने यहां बोला था कि हम रेकमेंड कर रहे हैं एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है सर, ठीक है। अब जब इन्होंने इतना बोला कि आप ऐसे ए और बी का डिस्टिंक्शन खत्म कर दो, स्टेट्स बना लो, यूटी बना लो, साथ में अपना इन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया कि आप एक स्पेशल ऑफिसर की बात कीजिए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लोगों की बात सुने। अच्छा, ठीक है, फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। अगले साल 1956 जब ये रिपोर्ट आई थी 55 में, इसके अगले साल एक 350B आर्टिकल ऐड किया गया हमारे संविधान में। इस आर्टिकल ने ही कल्पना कर दी कि अब से एक स्पेशल ऑफिसर होगा। अच्छा, ठीक है, इसने क्या बोला, 350B ने बोला देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। स्पेशल ऑफिसर, एक पर्सन, अभी बस एक पर्सन चाहिए, ठीक है, एक कमिश्नर, जो हम जिसको बोलेंगे कि हम आप हैं, आप कमिश्नर जी, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ओनली बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे। अब इन स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिएगा सारे मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऐसी, अगर कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो भाषाई तौर पर बहुत कमजोर हैं, कितने ही लोग हैं जो पारसी बोलते हैं देश में, बहुत कम है। कितने ही लोग हैं जो दूसरी कोई भाषा बोलते हैं फ्रेंच, पोर्टुगीज, बहुत कम लोग हैं, कितने ही बचे हैं। अब ऐसे लोगों के लिए हमने कुछ सेफगार्ड अगर रखे हैं संविधान में, या जिसे कहते हैं नेशनली एग्रीड, कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। तो अगर हम नेशनली, हमने सारे स्टेटों ने एक साथ एग्री कर लिया है कि हाँ ऐसे अगर हमारे स्टेट में अगर कोई लोग हैं तो उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम नेशनली एग्री कर रहे हैं कि हाँ साइन बोर्ड हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, पंजाबी में भी होंगे, ऐसी जगह होंगे, हम अग्री कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर कम्युनिटी वहां पे ऐसी है तो इसलिए उनको चाहिए। अब ठीक है, कुछ कन्वेंशन है, आप उनको फॉलो कीजिएगा, वो सेफ गार्ड है इनके लिए, लिंग्विस्टिक अपनी जो ये होती माइनॉरिटी होती है, ठीक है। ये अफसर साहब अपनी रिपोर्ट देंगे राष्ट्रपति जी को, रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अपॉन दोज मैटर्स एट सच इंटरवल एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, जो इनको बता दे। राष्ट्रपति जी ही प्लेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट एंड सेंड्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट्स कंसर्न। अगर किसी गवर्नमेंट, स्टेट सरकार के लिए अगर कुछ रिपोर्ट आई है इनकी तरफ से तो वो वहां भेज दो स्टेट सरकार के पास। अब संविधान ने यहां पे कहीं ये नहीं आगे बताया कि इनको रिमूव कैसे करें, कौन बनेगा, ठीक है, इनकी टेन्योर, सैलरी, अलाउंस, सर्विसेज कंडीशन नहीं बताया। राष्ट्रपति जी यानी कि यूनियन सरकार वो डिटरमाइन करे, वो जाने, वो बताए कि कैसे कैसे अपॉइंट होंगे, कौन कौन अपॉइंट होंगे। आपको अगर याद हो इसी साल जून में, ये जून की न्यूज है, यहां लिखते हैं, तो जून में क्या हुआ था, केरला और कर्नाटका दो स्टेट है साउथ के, एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, बाउंड्री सेम है। जैसे अगर मान लो ये इंडिया है तो ये केरला है और यहां पे कहीं अपना कर्नाटका है। अब क्या होता है कि एक जगह है वहां पे कैसरगौड, कैसरगौड, अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो बताना। तो इस जगह की न्यूज आई थी, इसी साल जून की घटना है ये। क्या हुआ था, कैसरगौड में एक टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ सरकारी स्कूल में। वो टीचर मलयालम था, केरला का था, मलयालम बोलता था। अब वो टीचर मलयालम है पर उसका अपॉइंटमेंट हुआ है एक कन्नड़ स्पीकिंग मीडियम में, कन्नड़ मीडियम स्कूल में, जो केरला का जो कर्नाटका की भाषा है। अब कन्नड़ बोलने वाले स्कूल में, कन्नड़ वाले मीडियम वाले
इस जो माध्यम है स्कूल का, वहां पे एक केरलाइट का भर्ती हुई है जो बच्चों को सोशल साइंसेस सिखा रहा है, वो टीचर। तो कर्नाटका के एरिया में प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद उन टीचर का अपॉइंटमेंट भी निरस्त किया गया। फिर वहां पे बात हुई थी कि हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जिनके 3-3 सब जगह ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ पे, न्यू दिल्ली है असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ तो हमारा हेडक्वार्टर है, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं 3 एरिया में, बेलगांव, चेन्नई, कोलकाता। फिर चेन्नई वाले जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनके पास रिपोर्ट गई थी। कहाँ से गई थी? प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, केरला सरकार, उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी इनको। फिर ये रिपोर्ट जाती है कमिश्नर के हेडक्वार्टर पर नई दिल्ली, ठीक है। तो 350B ने ये वाली प्रोविजन निकाल के रख दी है कि ऑफिस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर जो होंगे, ये भी जो भी हो कमिश्नर हो, ये 57 में क्रिएट हुआ, क्योंकि 56 में वो एक्ट आया है, CAA 7 CAA। अब यहां पे इनको हमने बोला कि आप हो कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। कमिश्नर हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपको अगर ये मैप दिख पा रहा हो थोड़ा सा, तो ये मैप है हमारा सेंट्रल दिल्ली का। यहाँ पे इंडिया गेट है, यहाँ पे CLM ऑफिस है। और अगर आपको थोड़ा सा मैप अगर आप जूम इन करोगे, या आप अगर अपने गूगल मैप पे भी देखोगे, तो आपको एक चीज दिखेगी, बताऊं क्या? यहाँ पे आपको दिखेगा एक एरिया, आपका सपना। यहां हमारा सपना है। क्या है ये एरिया? क्या हो सकता है ये एरिया? मेरा सपना क्या है बताओ? तो ये हमारी सपना है धौलपुर भवन, ठीक है। अब मैप मैंने इसलिए लगा लिया था कि एक बार थोड़ी सी मैं बात कर सकूं। तो क्या होगा ना, जब आप यहाँ जाने का आपका दिन होगा, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पे, तो या तो आप सचिवालय पे उतरोगे मेट्रो पे, या फिर आप खान मार्केट पे उतरोगे। यहाँ कहीं खान मार्केट है, ऐसे ये रहा। अब क्या होगा, खान मार्केट पे उतरते ही मेट्रो से पहले आप सोचोगे कि मैं कुछ खा लूं। खान मार्केट सामने ही है, बहुत सारी खाने की दुकानें हैं। जैसे कोई बच्चे जाते हैं, हम और आप जैसे एस्पिरेंट जब अपनी तैयारी करते थे, तो कईयों को पता होगा कैसे करते हैं कि पूरी एकदम मन पूरा दिन रात लगे रहते हैं तैयारी में ही, और अपने शरीर का, अपने अपने बालों का, चेहरे का ध्यान नहीं देते, ठीक है। मेट्रो से उतरे, अपने गए, यहाँ पे एक हेयर सैलून है यहाँ पे, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भैया नीचे वहाँ पे पेड़ के नीचे भैया भी बैठे हुए हैं, वो 40 रुपये में पूरा अपना बाल दाढ़ी सब कुछ काट देते हैं, आपको अच्छा अच्छा भरा बना देते हैं। कोई अगर मैम है जिनको अगर ड्रेसअप होना है, जिनको अगर बाल वाल सेट कराना है, यहाँ पे गीतांजलि का अपना और दुकानें हैं, सब कुछ है बड़ी बड़ी, तो वो सब यहाँ से जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उतरे, यहाँ पे आपने अपना शेविंग वेविंग करवाई, क्लीन हुए, एकदम बिल्कुल छिल के तैयार हो गए। अब वापस आप पहुंचे अपने नागेश के टी स्टॉल पे। भवन के सामने ही एक टी स्टॉल है, वहां पे आपको पैटी, समोसा, फ्रूट्स, ये सब पैकेट चिप्स वगैरह मिलती है, चाय वाय मिलती है, ठीक है। वहां आप खड़े हुए हो, आप देख रहे हो आपके आसपास सब तरफ लोग आए हैं। मेरे सामने तो एक आए थे, वो पूरे गोल्डन सूट में आए थे, येलो गोल्ड सूट था उनका। तो मैं उनको देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हे भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कैसे होगा मेरा? खैर ठीक है, बड़ा मजा आएगा इसके बाद, ये पूरा एक्सपीरियंस होगा आपका। सचिवालय उतरना, यहाँ से लंबा लंबा घूमते घूमते आना, देखते हुए आना, और पैदल चलना, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, इतना बहुत दूर नहीं है ये, 1-1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, आराम से आप आइए, और पूरा देखते हुए अपना पूरा जो हमारा कर्तव्य पथ है ये आपको दिखेगा, सब चीज मजे लो उस दिन के, कोई बात नहीं। आज टेंशन है, टेंशन तो रहेगी, टेंशन तो इंटरव्यू के बाद भी रहेगी, पर अपना एंजॉयमेंट जरूरी है, ठीक है। तो वो दिन को भूलना का नहीं है, उस दिन को आपको फोटो वोटो भी खिंचानी है, मेमोरीज भी बनानी है, सब कुछ। अब ठीक है, वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पे। सो इनका हेडक्वार्टर है यहाँ पे धौलपुर भवन के जस्ट पीछे, CLM ऑफिस, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो आप पूरा घूमते हुए गए शाहजहां रोड पे, आपने इधर देखा, अच्छा CLM ये वही है जो मैं पढ़ा था, तो ये वही मिलेगा आपको। सामने सेंट्रल गवर्नमेंट का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ है। नाउ अब यहाँ पे इनके नीचे 3 होते हैं रीजनल ऑफिस, एक चेन्नई में, एक बेलगांव में, और एक हमारे वेस्ट बंगाल में कोलकाता में। ये हेल्प करते हैं कमिश्नर की। अब कमिश्नर को हेल्प करी जाती है हेडक्वार्टर में डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा और असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा। असिस्टेंट कमिश्नर यहां भी हैं, ये अपने रीजनल ऑफिसेज हैं इनके, नॉर्थ सेंट्रल का मिला के, सेंट्रल वेस्ट का मिला के, साउथ का मिला के, ईस्ट का मिला के, ऐसे हमने बना रखे हैं। पर जो CLM ऑफिस है, यहां पे डेप्यूटी भी एक बैठते हैं और एक बैठते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसे ये रहे। ये हमारे कमिश्नर जी हैं, श्रीनिवास सर, ठीक है। इनके नीचे एक डेप्यूटी, एक असिस्टेंट कमिश्नर, और ये नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन, साउथ एंड वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन, 3 हो गए, ठीक है, ऐसे हैं। अब कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंटर पे यहाँ पे कमिश्नर फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा
ही सबमिट्स द एनुअल रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट थ्रू द यूनियन मिनिस्टर। ये जो हमारे यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है, इनको भेज दी इनको। अभी यूनियन के जो माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्टर है वो कौन है? अभी अपने पीछे फोटो भी देखी थी उनकी, नाम बताना। ओके, सो ये हमारा पॉइंट हो गया कि हाँ ठीक है, एक कमिश्नर साहब, उनके नीचे 3 रीजनल कमिश्नर्स जो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट होती है, और इनकी हेल्प करते हैं इनके सेंटर हेडक्वार्टर पे एक डेप्यूटी और एक असिस्टेंट। ओके फाइन, नाउ आगे चलते हैं। हाँ, ही मेंटेन्स लिएजन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज थ्रू नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय देम। जैसे सरकारें भी होती हैं, स्टेट सरकार, तो स्टेट सरकारों में भी एक नोडल ऑफिस होता ही होता है जो ये कहता है, हाँ, मतलब जैसे यूपी है, अब यूपी में एक नोडल ऑफिसर होगा जो इनसे कोऑर्डिनेट करता रहेगा, जो इनसे बात करता रहेगा। दैट इज हाउ ही मेंटेन्स लिएजन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। और यूटी है तो यूटी में तो देख लेंगे जो भी सेंटर का ऑफिसर हो, जो भी हो, ठीक है, ऐसे किया जा रहा है। हम आगे गए, हमने कहा सर और बताओ क्या काम है। कमिश्नर के पास आ गई जिम्मेदारी, ही टेक्स अप ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। सेफगार्ड कौन से? 2 सेफगार्ड्स, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, और इसके अलावा एक होते हैं नेशनली एग्रीड। या तो ऐसे ऐसे सेफगार्ड जो संविधान में लिख के खत्म कर दिए गए हो, ठीक है, अब ये रहेंगे, या फिर जिन पे हमने एग्री कर लिया है पूरे देश ने कि हम ये सब रखे रहेंगे, ये सब होते रहेंगे। अभी आगे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि ये वो सारे सेफगार्ड जो है, जो भी संविधान में है, कि अगर कोई माइनॉरिटी है तो उनकी स्कूलिंग होनी चाहिए, उनके लिए कोई स्कूल होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद में उसके लिए जगह होनी चाहिए, उनकी भाषा का एग्जाम हो जाना चाहिए, ये सारी बातें। एंड जो भी इनके नॉलेज में आएंगी, जो भी बातें आएंगी, ऐसे कोई मैटर आ रहा है बाय द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी समुदाय, कोई भी अपना ग्रुप, कोई भी सिंगल पर्सन भी चाहे तो अपना दे दे। अब सीएलएम साहब ये पर्सनली भी जा सकते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एरिया में और एजुकेशन संस्थानों में जा जाके देखें, पता करें एग्जाम हो रहा है कि नहीं, टीचर है कि नहीं पढ़ाने वाला, बताने वाला, फॉर एन ऑन द स्पॉट असेसमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, कि अगर कोई हमारी नीति थी, हमारी कोई नीति है इनके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, तो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है। एंड सीएलएम साहब इंटरेक्ट विद स्टेट्स या यूटीज ऑन ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू द इश्यूज कौन से वाले, कंसर्निंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनली एग्रीड सेफगार्ड्स। 2 तरह के सेफगार्ड्स हैं, एक संवैधानिक और एक जो हमने एग्री कर रखे हैं सारे स्टेट्स में मिल बांट के, कि हाँ सही बात है, हमारे स्टेट्स में बाहर के लोग भी रहते हैं। कर्नाटका में कई बार यूपी बिहार के लोगों को कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ऐसे बोलते हैं कि तुम कर्नाटका से बाहर जाओ, ये नहीं तो कन्नड़ बोलो, दोनों में से कुछ नहीं करोगे तो फिर अब क्या करेंगे, फिर काम नहीं करने देंगे, जो भी होंगे, ये सारी बातें होती। तो सीएलएम साहब ही होल्ड डिस्कशंस व्हेन रिक्वायर्ड, ये बात करते हैं with the CM and the governors of the states, ठीक बात है, also and the CM and LGs of the UTs, कोई भी हो सकता है, जैसे यूटी दिल्ली है तो दिल्ली में तो सीएम भी है, एलजी साहब भी हैं। अब ऐसे केस में सीएलएम साहब, क्योंकि कमिश्नर है, ऑफिसर, हाईएस्ट ऑफिसर है ये अपने पूरे इसका विभाग का, तो ये डिस्कशन रख सकते हैं अगर जरूरी हो विद हुम, सीएम साहब और या फिर अपने गवर्नर साहब या यूटीज के सीएम और एलजी साहब। अब सीएलएम ऑल्सो, अगर ये लोग ना मिले इन्हें, देन ही होल्ड डिस्कशन एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन माने क्या? हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माने क्या कि आपके करियर का जब मिड लेवल से आप जस्ट ऊपर पहुंचोगे, दैट इज वेयर आप पहुंचोगे जब चीफ सेक्रेटरी, है ना, जब आप बनोगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये हो गया। तो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मैं पीएस लिख रहा हूं, समझ जाना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जब आप बनते हो किसी स्टेट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के या कोई लॉ एंड ऑर्डर के, कुछ भी हो सकते हो आप, ठीक है, जहां भी आप पहुंचे, तो आपका डिस्कशन इनसे हो सकता है। सीएलएम साहब विल आल्सो होल्ड डिस्कशन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये अभी आप अपने करियर के हाईएस्ट पे नहीं पहुंचे हो, इसके बाद अभी आप सेंटर पे भी जा सकते हो, फॉरेन डेप्यूटेशन मिल सकती है आपको, कुछ भी, और अभी आप ऊपर जाओगे। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट नहीं है आपके जीवन का, आपके जीवन का हाईएस्ट पॉइंट है कैबिनेट सेक्रेटरी बनना सेंटर का। तो ठीक है, क्यों मीटिंग करेंगे ये? क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स के पास, इन सेक्रेटरीज के पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन होंगे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, तो इनके पास जिम्मेदारी दी गई है, यू वर इंटरेस्टेड विद इंप्लीमेंटिंग ऐसी सारी स्कीम्स फॉर सेफगार्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो सीएलएम साहब इनसे बैठ के बात करेंगे कि जब हमने बोला था कि माइनॉरिटीज हैं आपके स्टेट में और आपको एक माध्यमिक शिक्षा उनको देनी है उनकी भाषा में, कहाँ है वो स्कूल, कहाँ है वो टीचर, अगर स्कूल है तो, और टीचर है और स्कूल है तो एग्जाम कहाँ है, ये बताओ हमें, पूरा डेटा दो, कितने बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि सेंसस तो कहता है यहाँ लोग हैं, और तुम क्या कह रहे हो,
तो ये सारी बातें फिर आपको करनी पड़ेंगी। ओके फाइन, इनकी विजन तय हो गई है। अगर आप वेबसाइट खोलोगे तो ये विजन है इनकी 2 लाइन की, पर लिखने में हमारी 4 लाइन की बन जाती है। नाउ स्ट्रीमलाइनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी, ऐसी मशीनरी बनाना, ऐसा मैकेनिज्म बनाना फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, देयर बाय एंश्योरिंग क्या, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ स्पीकर्स ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेज, कि जो लोग अल्पसंख्यक लोग हैं भाषा के वजह से, तो उनके भी अधिकार तो है ही है ना, तो उनके अधिकारों का प्रोटेक्शन करना है। हाउ, ऐसी मशीनरी बनाना, ऐसा मैकेनिज्म रखना जिसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन हो पाए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का, जो इनके हितों के लिए हैं, जो इनके जिसे कहते हैं इनके अधिकारों के लिए हैं। सो एज टू प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान मौके मिले, समान अवसर मिले फॉर इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ये एक्चुअल में ये मत सोचना कि ये बहुत थ्योरी की लैंग्वेज है, कौन ही फॉलो करता होगा। याद रखना, ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऐसे विजन बनाई हैं, ऐसे शब्द यूज करे हैं। और यही तो मैं कई बार मैं लोगों से बोलता हूं कि बच्चे कभी सिंसियर नहीं होते, कभी सीरियसली नहीं लेते हैं इस बात को कि अच्छा इंडिया ने अपने जो किया है कि हम सोलर पावर से इतना ज़्यादा मेगावाट गीगावाट बना लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, कब तक, 2030 तक। क्यों किया इंडिया ने? लोग आंसर देते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे करने हैं, इसलिए कर रहे हैं। ऐसे क्यों आंसर देते हो यार? ऐसे कौन तुमसे आंसर मांगा है? किसी ने अगर हमारी एनर्जी कैपेसिटी अगर बढ़ानी है और इतने साल तक हमें बढ़ानी है, उसके पीछे उन्होंने पहले पूरा डीपीआर रिपोर्ट निकाली होगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसमें उन्होंने 500 पन्नों की रिपोर्ट निकाली होगी, लिखा होगा कि हम कैसे कैसे अचीव करेंगे। सोचो कितना बड़ा ऑफिसर होगा जिसने पूरी रात बैठ के वो रिपोर्ट लिखी, कंसल्ट किया, अलग अलग स्टेक होल्डरों से बात करी, हम आ सकते हैं कि नहीं, हम इतना गीगावाट कर सकते हैं कि नहीं। और बच्चे आंसर कैसे देते हैं? नहीं नहीं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो पूरे करने हैं, इसलिए इंडिया कर रहा है गीगावाट का इतना सोलर पावर से करना। दैट इज वेरी रॉन्ग टू से। इतने लोगों ने इतने तगड़े तगड़े पॉइंटर्स लिखे हुए हैं और लोग कहते हैं हाँ तो थ्योरी है, थ्योरी लिखने की लिख गए हैं लोग, कहीं से कॉपी पेस्ट किया। ऐसा नहीं है, इसके पीछे मेहनत लगती है, इसके पीछे एफर्ट लगता है, इसके पीछे कई लोगों का दिमाग लगता है, किसी एक पर्सन का नहीं होगा ये। सो अगर किसी को लगे भी कि हाँ ये तो बस लिखने के लिए बातें हैं, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली इनके पीछे काम हुआ है, एक्चुअली इनके पीछे रियल वर्क है। सो ओके, ये मिशन हो गया हमारा। आगे गए हमने कहा अब बताओ, अच्छा पहले विजन थी, अब मिशन है। नाउ टू एंश्योर, इनका मिशन देखो सुनो, टू एंश्योर दैट ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, सारे स्टेट्स और यूटीज अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। कौन कौन से? एंड ऑल्सो नेशनली अग्रीड स्कीम ऑफ सेफगार्ड्स। कौन सी वाली? फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर प्रोवाइडिंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, के उनको इंक्लूड करते हुए जो सबका जिसे कहते हैं समावेश, मतलब उनको अपने में लेके आने के लिए फिर उनका हम विकास कराएं, सबको एक साथ लेके आगे बढ़े, कोई पीछे न छूट जाए, सबका साथ, सबका विकास, यही है। नाउ ये इनका मिशन में आ गया। अब इनके फंक्शन आएंगे आगे। फंक्शन में आप यहां देखोगे 2 पॉइंट हैं, पर आपकी बुक ने तीसरा पॉइंट भी निकाल के रख लिया है। ठीक है, क्या है? पहला पॉइंट तो है कि सारे मैटर्स की छानबीन करना, टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक बात है, कोई अगर भाषाई तौर पे अल्पसंख्यक है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, तालुका में, कहीं भी अगर वो भाषाई रूप से कमजोर है, माइनॉरिटी में है, तो उनके अधिकार, कोई उनके ऊपर कोई मैटर हो गया हो तो ठीक है। दूसरा, टू सबमिट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज एक्सेलेंसी। यहां लिखा हुआ है, जब आप वेबसाइट देखते हो तो यहां पे लिखोगे HE प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द यूजुअल वर्किंग लैंग्वेज। तो राष्ट्रपति जी को वो रिपोर्ट भेजना, द रिपोर्ट्स ऑन द स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऐसी स्कीम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनली अग्रीड सेफगार्ड्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, के इस पे कितना काम हो पा रहा है बताओ, पूरी रिपोर्ट। तीसरा, टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स, ये जो सेफगार्ड लगे हैं इनका ध्यान भी रखे रहना, मॉनिटर करते रहना, सुपरवाइज करते रहना, देखते रहना। थ्रू हाउ? थ्रू क्वेश्चनेयर, विजिट्स, कॉन्फ्रेंसेज, रिव्यू मैकेनिज्म, मीटिंग, सेमिनार। CLM साहब कहीं जाएं, किसी भी जिले में, स्कूल में चले गए, स्कूल में बच्चों से एकदम ऑन द स्पॉट चेकिंग करा ली, पूछ लिया बच्चों बताओ यहाँ आपको मदर टंग तो पढ़ाई जा रही है, ठीक है, पर क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई टीचर आता है कभी, कुछ आता है? बच्चों ने बता दिया कोई कभी आता ही नहीं है। लो तो वही रिपोर्ट तैयार हो गई, वहीं के वहीं रिपोर्ट, ऑन द स्पॉट, विटनेस मिल गए सामने। तो ऐसे लोगों से पूछना जा जाके कि क्या आपको यहाँ पे आपकी लैंग्वेज में साइन बोर्ड दिखते हैं कि नहीं, कहीं भी जो लिखते हैं ना कि ये रास्ता है आगे जाने के लिए, आगे जाने के लिए ये करें, क्या आपकी लैंग्वेज में है कि नहीं, वो सारी चीजें। या आपको अगर कोई पब्लिक लेटर आता है, कोई अगर सरकारी अगर कोई दस्तावेज आता है, तो क्या वो आपकी भाषा में आपको मिलता है कि नहीं, कभी मिला है कि नहीं? तो हम कहेंगे हाँ पता नहीं, मिला तो था, हाँ एक था।
ठीक है, मतलब आ रहा है। सो दैट मीन्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विजिट हुए हैं, कॉन्फ्रेंस की जा रही है लोगों को बुला बुला के, मीटिंग ले ली, सेमिनार ले लिया जाके, रिव्यू मैकेनिज्म कुछ और है तो लगा सकते हैं, तो ऐसे करके ये इनके फंक्शंस। सो विद दैट हमारा एक छोटा सा चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड होता है। अरे अभी नहीं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, आई एम सॉरी, सो माय बैड। सो ऑब्जेक्टिव अभी हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या है, वही सेम बात है, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, उनको समान रूप से सारे एकदम अवसर मिले, सबको बराबर मिले, बाकियों के बराबर भी अवसर मिले, फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ताकि कोई ना वो वाली बात ना आने लगे। कौन सी वाली पता है, सन्स ऑफ द सॉइल। एक ये थ्योरी पता है किसी को, सन्स ऑफ द सॉइल। अब इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि हम इस मिट्टी के हैं। अच्छा ठीक है, तो हम भी तो हैं। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, हम इंडिया के तो सब हैं, पर हम कर्नाटका के हैं। हम कर्नाटका के सारे संसाधनों पे, सारे रिसोर्स पे पहले हमारा हक है। हम इस कर्नाटक कन्नड़ मिट्टी के हैं, डक्कन प्लेटो के हैं। आप नहीं हो, आप बाहर जाओ अपने हिंदी हार्टलैंड में। हम कहेंगे ऐसे कैसे, तो आप तो सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी अपना रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है। हम कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो, कि आप कैसे कह सकते हो कि हम आपके वाले साथ के नहीं है। हम नेशनली इंटीग्रेटेड हो चुके हैं, इंडिया इज अ यूनियन, इंडिया पूरा सब सारे सिटीजन्स के पास एक ही नागरिकता है, एक यहाँ पे संविधान है, तो आप ऐसी वाली बातें क्यों कर रहे हो हमसे। वो कहेंगे नहीं नहीं, क्योंकि आप हमारी लैंग्वेज नहीं बोलते हो, आप हमारे यहाँ से बाहर जाओ। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। सो ऐसे सेफगार्ड, ऐसी अपॉर्चुनिटी बना के रखना, सबका सेम तरीके से विकास हो सके। अगर कोई आदमी बिहार का या यूपी का कर्नाटक जाके काम कर रहा है, महाराष्ट्र जाके काम कर रहा है, तो वहां पे उसको प्रॉब्लम ना आए, उसको भी विकास के समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि उसको इंक्लूड करके डेवलप हो रहा है कर्नाटक या महाराष्ट्र, और देश की एकजुटता बनी रहे। ठीक है। दूसरा, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट ऑल द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अबाउट द सेफगार्ड्स अवेलेबल। क्या आपके पास सेफगार्ड हैं, डरना मत, हम हैं, हम रखे हुए हैं, भले ही आप अवेयर नहीं हो या आपको नॉलेज नहीं है, पर सेफगार्ड्स आर देयर। ओके, टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स, कि जो सेफगार्ड लगे हैं क्या ये इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं कि नहीं, ये भी देख लिया। फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर सेफगार्ड्स विच आर एग्रीड बाय द स्टेट्स एंड यूटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनली एग्रीड सेफगार्ड्स, सेम बात। नेशनली एग्रीड कौन करेगा एग्री, नेशनल, स्टेट्स और यूटी करेंगे सारे मिल बांट के। नाउ टू हैंडल द रिप्रेजेंटेशंस फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस रिलेटेड टू द सेफगार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कि अगर कोई कंप्लेन आई है, कोई ग्रीवेंस है किसी को, अगर कोई किसी को जिसे कहते हैं दुख है, परेशानी है, कि सर हम तो यहाँ रह रहे हैं पिछले 10-15 साल से, और अब जाके लोग हमसे कह रहे हैं कि तुम कन्नड़ क्यों नहीं सीखे। हम थोड़ी बहुत सीख गए हैं, पर लोग कहते हैं देखो नहीं नहीं ये पूरा नहीं बोलते हैं, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। दैट मीन्स कि लोगों को दिक्कत है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वहाँ पे। तो इनकी ग्रीवेंस का रिड्रेसल कौन कर रहा है, इनकी ग्रीवेंस का रिड्रेसल कहाँ हो रहा है, तो कहीं तो होना चाहिए, उसके लिए चाहिए रिप्रेजेंटेशन। तो यानी कि सीएलएम या असिस्टेंट कमिश्नर, इनके पास रिप्रेजेंटेशन पहुंच पाए। तो रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, मतलब जैसे अगर कोई कम्युनिटी है यूपी की, कर्नाटका गई, कर्नाटका में लोग काम कर रहे हैं, खूब सारे लोग काम करते हैं यूपी के जाके, बैंगलोर में करते हैं, बाहर और भी जगह करते हैं। सो अब ये लोग अपने आप से बोल रहे हैं कि हम में से कोई है जो बोल सकता है जाके असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाके, तो दैट असिस्टेंट कमिश्नर विल हैंडल द रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। अब ये किस चीज के ग्रीवांस हैं, रिलेटेड टू द सेफगार्ड्स, कि हमारे लिए सेफगार्ड थे, हटा लिए गए सारे सेफगार्ड हट। जैसे कई बार हुआ था कर्नाटका में, हिंदी वाले साइन बोर्ड पे कालिख लगा दी, तमिलनाडु में जहां पे हिंदी में लिखा था वो उस पर काली स्याही लगा दी। तो वो क्या हो रहा था कि जो सेफगार्ड लगे हुए थे उन सेफगार्ड को हटाया जा रहा था। दैट इज रॉन्ग। तो यहां पे फिर ये हैंडल करें उसको। विद दैट हमारा यहाँ पे चैप्टर आज खत्म हुआ। सॉरी, एक स्लाइड और बची थी। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। So, till then, you keep studying, stay safe, good luck.